Okay. So in today's lecture, बच्चों, we are going to discuss the last part of the chapter, the last part of probability. अब तक हमने 5.1 देखा, 5.2 देखा, 5.3 देखा, 4 different lectures. So today there is a very interesting concept. चैप्टर में अब तक अपन एक ही चीज देखी है, सैंपल स्पेस क्या होता है और सैंपल पॉइंट कैसे निकालते हैं, और अलग अलग इवेंट्स के अलग अलग सैंपल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, या अलग अलग इवेंट्स के पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, एन ऑफ एस. तो वो सब चीजें हमने देख ली बच्चों लास्ट लेक्चर में. हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए, कमिटी वाले, डाई वाले, ये ने वो ने सब कुछ किया. सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल पॉइंट्स क्या होता है, कार्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है. तो बहुत सारी चीजें हमने देखी, राइट, बहुत सारी चीजें हमने देखी. इन टुडेस लेक्चर हम देखेंगे एक फॉर्मूला वेरी लॉजिकली जो आता है, और उसी फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस है. दैट्स इट, नथिंग एल्स. सो पहली बात तो, जब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब बारिश गिर रही है बाहर. तो अगर मैं तुमको पूछूं क्या बारिश गिर रही है, तुम बाहर देखोगे और तुम बोलोगे हाँ भैया गिर रही है, मतलब तुम 100% श्योर हो. सो प्रोबेबिलिटी इस केस में, जब तुम एकदम श्योर हो, जब तुम एकदम श्योर हो कि बाहर बारिश गिर रही है, मतलब तुम देख सकते हो, राइट, कि बारिश गिर रही है, मतलब बारिश गिर रही है मतलब तुम श्योर हो एकदम, राइट, द रिजल्ट यू आर श्योर, तो द प्रोबेबिलिटी इज 100%. लेकिन अगर मैं बोलूं कि कल बारिश गिरेगी कि नहीं गिरेगी, तो यू कैन नॉट बी श्योर. 50% चांसेस है कि गिरे, 50% चांसेस है कि नहीं गिरे. 50% चांसेस there will be rain, 50% chances there will not be rain. कल इंडिया का मैच है, फॉर एग्जांपल, इंडिया मैच जीतेगी कि नहीं जीतेगी, तो 50% चांसेस है कि इंडिया मैच जीतेगी, 50% चांसेस है कि इंडिया मैच नहीं जीतेगी. तो यहां पर प्रोबेबिलिटी हाफ है, आधी है, और यहां पर भी आधी है, हाफ हाफ. सो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, अंदाजा, कोई चीज होने का एक अंदाजा, और उसका एक फॉर्मूला है बच्चों. देखो, कोई एक इवेंट है, लेट्स से कोई इवेंट है, इवेंट ए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है. लेट्स से इवेंट है कि बारिश गिरेगी कि नहीं गिरेगी, ये एक इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कल बारिश गिरेगी कि नहीं गिरेगी, कल बारिश होगी कि नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है. तो पहली बात तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी का सिंबल क्या होता है. तो इवेंट ए के प्रोबेबिलिटी को लिखने का तरीका है P ऑफ ए. वेरी इंपॉर्टेंट, इधर बच्चे मार खाते हैं, इधर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, P ऑफ ए, ये तरीका है प्रोबेबिलिटी को लिखने का, ये तरीका है प्रोबेबिलिटी को लिखने का. P of A is the way of writing a probability. उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए, एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस S. बच्चे बोल रहे हो सर क्या बोल रहे हो आप, अरे कुछ नहीं है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए मतलब इवेंट ए में कितने एलिमेंट्स है, पता है अपन लिखते थे n ऑफ a, बस वही है. एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल्स में, सैंपल्स में कितने एलिमेंट्स है, मतलब n ऑफ s. देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s. तो प्रोबेबिलिटी अगर ढूंढनी हो किसी भी इवेंट की, तो उस इवेंट में कितने एलिमेंट्स है डिवाइड बाय सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, वही करना है. डोंट वरी, एग्जांपल दूंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा. एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1.
Very beautiful, very easy, very simple. If two coins are tossed, find the probability of the following events. अब पहले जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे बच्चों, तो अपने को क्या बोल रहे थे? फाइंड अ सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट्स, वो सब निकालने बोल रहे थे. प्रोबेबिलिटी निकालने को अब तक अपने को बोला नहीं था. तो 5-4 ऐसा एक्सरसाइज है जहां पर पहली बार अपने को प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला है. अब बच्चों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स. गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, गेटिंग नो हेड. अब ये तो तुम समझ पाओगे. एटलीस्ट, एटमोस्ट, मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में भी बताया था बच्चों. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. आई विल अगेन एंड अगेन री गो विद टू दिस वर्ड्स, बिकॉज ये बच्चे गलती करते हैं. एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मिनिमम. तो जब भी एटलीस्ट रीड करो तो एटलीस्ट रीड मत करो, कम से कम रीड करो. और जब भी एटमोस्ट आएगा, जो तुम्हारी बुक में बहुत कम है इस बार, लेकिन आ सकता है क्वेश्चन, अगर एटमोस्ट आया, मैक्सिमम आया, तो ज्यादा से ज्यादा. तो ये चीज आपको याद रखनी है बेटा. अब बहुत बच्चे कम से कम भी बोलते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने एग्जांपल्स देखे नहीं होते हैं. प्रोबेबिलिटी को हल्के में ले लेते हैं और फिर गलती होती है बच्चों. आपको गलती नहीं करनी है बेटा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गलती ना करो. ठीक है. सो लुक, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, सो सोल्यूशन करते हैं इसका. टू कॉइन्स आर टॉस्ड, दो कॉइन जब टॉस करते हैं बेटा, तो कुछ सैंपल स्पेस मिलता है. एच एच, एच टी, टी एच, टी टी. एन ऑफ एस विल बी इक्वल टू, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सैंपल पॉइंट्स भी चाहिए. देखो फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. तो जो इवेंट की बात कर रहे हैं उसमें कितने एलिमेंट्स है अपॉन टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है. समझेगा अच्छे से, डोंट वरी. तो यहाँ पर 4 है. अब एक काम करते हैं, दो क्वेश्चन है, दोनों की इवेंट बनाते हैं. पहले का, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट. एटलीस्ट आपको रीड नहीं करना, कम से कम एक हेड है. कम से कम. दो होंगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए. वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन. इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए. दो होंगे तो अच्छी बात है. एच एच हो सकता है, एच टी हो सकता है, और टी एच हो सकता है. और टी टी नहीं होगा. Therefore n of a will be equal to 3. तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट. ये वाला इवेंट ए है, ये वाला इवेंट बी ले लेंगे फॉर एग्जांपल अपन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. यही तो फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने कि ए एलिमेंट में कितने सैंपल पॉइंट्स है, मतलब ए में कितने पॉइंट्स है, एंड सैंपल स्पेस के कितने सैंपल पॉइंट्स है. तो ये 3/4. ओके, तो 3 यही है और सैंपल पॉइंट में 4 है. देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू 3/4. इसको बॉक्स में डाल देने का. ओके, 3/4 मतलब 75% चांसेस है कि आपको मिल जाए ऐसा कोई. 3/4. ओके, इवेंट 2 क्या बोलता है? इवेंट बी. इवेंट बी ले लेते हैं अपन. लेट इवेंट क्या बोला है? ऑफ गेटिंग नो हेड्स. मतलब आपको एक भी हेड नहीं मिलेगा. नो हेड्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों? यू विल गेट सिंपली, वेरी सिंपली, आपको हेड्स नहीं चाहिए. मतलब एच एच में एक हेड है, एच टी में एक हेड है, टी एच में एक हेड है, तो टी टी आ जाएगा. Therefore number of elements of therefore number of elements of B will be equal to 1. अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? Therefore probability of B will be equal to n of B upon n of S. जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसमें कितने पॉइंट्स है अपॉन टोटल पॉइंट्स कितने, ऐसे रीड करो इसको. 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ B will be equal to
1/4। ये तुम्हारा हो गया आंसर। 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2। If two dice are rolled simultaneously, find the probability of the following events. The sum of the digits on the upper face is at least 10. The sum of digits on the upper face is 33. The digit on the first die is greater than the digit on the second die. ये कुछ नया नया तुम सुन रहे होंगे, पहले भी कुछ कुछ किया होगा। So no need to worry. No need to worry. एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्या बोला इन्होंने, पहले सबसे बड़ी चीज तो इन्होंने क्या बोली है, इफ टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब दो डाई को रोल किया, तो पहली बात तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 पूरा 6 6 मैंने ऑलरेडी लिख दिया तुम्हारे लिए, बराबर कि नहीं, सो दैट टाइम वेस्ट ना हो तुम्हारा एग्जाम में। लेकिन तुमको पूरा लिखना है बच्चों, 1 1 1 2 1 3। अरे सर आप तो कुछ आलसी हो और हमको बोलते एग्जाम में पूरा लिखो। अरे तुम्हारा टाइम बचा रहा हूँ बेटा मैं, है ना। जितना कम टाइम स्क्रीन टाइम तुम्हारा होगा उतना तुम्हारा टाइम बचेगा, उतना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये तुमको ऑलरेडी पता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6 6 तक। तो एन ऑफ एस हो गया 36। अब 3 इवेंट के प्रोबेबिलिटी निकालने अपने को, तो बहुत अच्छा खासा काम करना है अपने को। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ये 3 4 मार्क के लिए भी आता है ना, 4 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन, तो कर लो। इवेंट ए क्या बोलता है, तो क्या बोलता है, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट, let A be the event that the sum of digits, okay, the event that the sum of digits, that the sum of the digits on the upper face is at least 10. Let A be the event that the sum of digits on the upper face is at least 10. at least को at least रीड नहीं करने का, कम से कम रीड करने का। मतलब सम मतलब क्या, अगर दोनों को ऐड करोगे आप डिजिट्स को, ये पहला डाई ये दूसरा डाई, दोनों को भी ऐड करोगे तो कम से कम 10 आना चाहिए। 10 से ज्यादा आया अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 10 आना चाहिए, आना चाहिए। Question is, maybe the event of getting the sum of digits on the upper face is at least 10, कम से कम 10। ए लिख लो, कम से कम 10 होना चाहिए भाई, कम से कम, ज्यादा सोचने का नहीं, कम से कम 10। तो देखो 1 1 तो 2 होता है, 1 2 तो 3 होता है, 1 3 तो 4 होता है, 1 4 तो 5 होता है, 1 5 तो 6 होता है, 1 6 तो 7 होता है, कम से कम 10, कम से कम 10। तो 4 6 से स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, उसके बाद 5 5 से हो जाएगा क्योंकि 5 + 5 10 होता है, 5 6 क्योंकि 5 + 6 11 होता है, 6 4 क्योंकि 6 + 4 10 होता है, 6 5। अब बहुत सारे बच्चे लोग कम से कम 10, तो 10 ही लेते हैं, बच्चे यार भूल जाते हैं। कम से कम 10 मतलब 11 12 होगा तो भी चलेगा, कम से कम 10 चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये भी ले लेते हैं 4 5, 4 5 9 होता है बेटा, कैसे होगा वो, सोचो ना थोड़ा, बस क्या ऐसा करोगे, चलो ठीक है 6 5, उसके बाद 6 6, therefore n of b will be equal to n of a, sorry, n of a will be equal to 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। देखो probability of a will be equal to n of a upon n of s, n of a is 6 and n of s is 36, तो 6 1 जा and 6 6 जा, देखो probability of a will be equal to, मैंने डिवाइड कर दिया इसको 1/6, 6 1 जा 6 6 जा, एक ही टेबल में आता है ना, तो प्रोबेबिलिटी मिलेगा अपने को 1/6, उसको बॉक्स में डाल देने का। और द इवेंट, लेट बी बी द इवेंट, let b be the event that the sum of the digits, the sum of the digits on the upper face is 33, 33
ऐड करके देख लो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, अगर एक भी आपको मिल जाए तो नाम बदल दूंगा मेरा मैं। 1+1 2 होता है, 1+2 3 होता है, 1+3 4 होता है, 1+4 5 होता है, 1+5 6 होता है, 1+6 7 होता है, एंड लास्ट वाला भी देख लो 6 6 12 होता है। तो 33 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बी विल बी अ नल सेट बच्चों, इट विल बी नल सेट। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज 0, एक भी एलिमेंट नहीं है। ओके एक भी एलिमेंट नहीं है, इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूं। therefore b is nothing but null set, therefore number of elements of b is 0, therefore probability of b is n of b upon n of s, n of b is 0, n of s is 36, तो probability of b will be equal to, अब बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, पूरा सम राइट करते हैं कि 0/36 को 36 लिख देते हैं, 0/36 हो जाएगा बच्चा 0, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0। और एक प्रॉपर्टी याद रखना, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ग्रेटर होगी या 1 से ज्यादा होगी या इक्वल भी हो सकती है। देखो इस बार प्रोबेबिलिटी 0 आई तो वही पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा डॉग बताओ जिसका एक पैर है, रियल डॉग, बीमारी वाला डॉग नहीं जिसका कट गया है, ऐसा मैं तुमको पूछूं तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ऐसा इंसान बताओ जिनके 4 आंख है, प्रोबेबिलिटी 0 है बराबर। 4 आंख सर आपकी है ना, 4 आंख, एक चश्मा और 2 आंख, नहीं मैं रियल में बोल रहा हूँ, चश्मा छोड़ दो ना। ऐसा इंसान बताओ जो 4 आंख है, 4 आंख है, नहीं है ना भाई, प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ये खेल है प्रोबेबिलिटी का। और कभी कभी प्रोबेबिलिटी 1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? कुछ भी इवेंट ले लो, लेट्स से एन इवेंट वेर यू आर श्योर अबाउट द रिजल्ट कि भाई ये आंसर क्या आने वाला है, तब तुम बता सकते हो। लास्ट वाला करते हैं, लेट ए बी ले लिया हमने, लेट्स से सी ले लेते हैं। क्या बोला सी में? द डिजिट्स ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग digit on the first die, digit on the first die greater than digit on the second die. Getting digit on the first die greater than the digit on the second die, मतलब पहले डाई पे, ये पहला डाई ये दूसरा डाई, पहला डाई दूसरा डाई। क्वेश्चन बोलता है द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन डिजिट ऑन द सेकंड डाई, पहले डाई का डिजिट शुड बी ग्रेटर। वेरी सिंपल, 1 1 में तो दोनों इक्वल है, 1 2 में तो 1 छोटा है ना 2 से, फिर 1 3 में 1 छोटा है ना 3 से, 1 4 में 1 छोटा है ना 4 से, 1 5 में 1 छोटा है ना 5 से, 1 6 में 1 छोटा है ना, ग्रेटर होना चाहिए। पहला डाई बोलता है मैं बड़ा होना चाहिए, मैं विशाल होना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होगा, ये कौन सा ग्रेटर होगा, क्या होगा। तो इफ यू लुक एट लॉट ऑफ, एक एक करके भी देखोगे तो तुमको आ जाएगा, बट तुम लॉजिकली भी सोचोगे, यू कैन गेट 3 1 और यू कैन गेट 2 1, पहले 2 1 ले सकते हो, 2 1 ले सकते हो, 2 2 तो नहीं होगा, 2 3 भी नहीं होगा, 2 4 भी नहीं होगा, 2 5 2 6 नहीं होगा, 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल हो जाएगा, 3 4 नहीं हो सकता क्योंकि 3 4 में 3 छोटा हो जाएगा, फिर 3 5 नहीं, 3 6 नहीं, 4 1 हो सकता है क्योंकि फर्स्ट ग्रेटर हो जाएगा, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 4 4 नहीं, 4 5 नहीं, 4 6 नहीं, 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 5 5 नहीं हो सकता, 5 6 नहीं हो सकता, 6 1 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 6 5 हो सकता है। तो n of c will be equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आ जाएगा। therefore probability of c will be equal to n of c upon n of s। बहुत सारे बच्चे probability of c लिखते हैं
फिर एन ऑफ ए लिख देते इधर। बच्चों गलत है, ए इज इवेंट ए, वो अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग है भाई, वो अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग है भाई। तो एन ऑफ ए नहीं लिखना, एन ऑफ सी लिखना, जिसकी प्रोबेबिलिटी आनी है उसी का पॉइंट्स आएगा, याद रखना बच्चों। तो एन ऑफ सी इज 15 एंड एन ऑफ एस इज 36। और अगर कर पाओ उसको डिवाइड आगे तो कर दिया करो, है ना। 3 5 जा एंड 3 12 जा, तो 5/12 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, राइट।